हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जैसा कि हम लोग अभी क्लास 8 का आपका हिंदी का जो बुक दिया गया है, जिसका नाम है सुलभ भारती। और ये जो दिया है ना कि 2 लघु कथाएँ, 2 लघु कथाएँ जो हमारा पाठ दिया है, इसका संपूर्ण स्वाध्याय आज हम लोग देखेंगे। स्व अध्याय, ठीक है? तो चलिएगा, सबसे पहले क्या है, संजाल, संजाल पूर्ण करो। कि दाँतों की विशेषताएँ। तो आपको दोस्तों ये जो बॉक्स आपका दिया है यहाँ पर क्या है, भरने के लिए, ठीक है? तो चलिए, ये जो आपका बॉक्स दिया था, सबसे पहले ऊपर में जो दिया है ना उसमें लिखना है पंक्तिबद्ध। और ये जो साइड आपका दिया है लिखना है कि एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र। और यहाँ पर नीचे वाला में होगा कि एक से एक मजबूत। और यहाँ एकजुट में रहने वाले दुस दुस्साहसी। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को पूरा का पूरा कर लेना है, ठीक है? ठीक है, अब देखेंगे आगे जो दिया है ना कि उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है कि उत्तर लिखो कि जीव द्वारा दी गई चेतावनी, यहाँ पर आपको भरना है। और दूसरा नंबर जो दिया है कि पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन, ये वाला यहाँ पर आपको भर लेना है, ठीक है? स्टूडेंट आइए, सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि दांत की जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। तो देखिए, नंबर 1 नंबर जो आपका बॉक्स दिया गया था, वहाँ पर जो आपको लिखना है वो ये देखिए लिखना है कि डॉक्टर को बुलाएगी और वह आकर मेरे कहने के अनुसार सभी दांतों को एक-एक करके निकाल कर बाहर कर देगा, ठीक है? चलिएगा। स्टूडेंट अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, इसका आंसर जो ये बॉक्स में लिखना है मैं बता देता हूँ। तो आइए, यहाँ पर जो आंसर लिखा है ना कि वे गर्भ में चूर हो गए और जीभ का अपमान करने लगा। इस प्रकार से दूसरा जो बॉक्स था वहां पर भी आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है? अब आइए स्टूडेंट, इसके आगे जैसा कि प्रश्न दिया है कि विधानों के सामने चौखट में सही और अथवा गलत चिन्ह लगाना है कि जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया। ये क्या बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, क्या हुआ गलत, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन अब देखने का है, दांत दांत घमंडी थे, ये बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा नंबर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर इसे कहा गया है कि सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। सभी अपराधियों को, तो यहाँ पर ये भी क्या हुआ दोस्तों, ये सेंटेंस जो है ये भी गलत ही है, ठीक है? नंबर 4 में कहा ठेकेदार पुराना था, तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। चलिएगा, अब यहाँ पर क्या है, उचित जोड़ियां मिलाओ। ये जो आपका दिया है कि उत्तर, और ये दिया कि बहुमंजिला अधिकारी, नया ठेकेदार, ये सभी जो दिया गया है इसे आपको कहा है भरने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपको जो बुक में इस प्रकार से दिया है ना, उत्तर में जो सामना-सामनी लिखना है, बहुमंजिला का होगा यहाँ पे इमारत, अधिकारी का भ्रष्ट, नया ठेकेदार का ईमानदार और अनुभवी ठेकेदार का होगा समझदार, ठीक है? इस तरीके से आपको सही आंसर लिखना है। चलिएगा, अब इसके आगे जैसा कि देखते हैं, भाषा बिंदु जो दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखिए। ये जो शब्द आपका दिया है, इसके आधार पर मुहावरा लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा लिखते हुए वाक्य प्रयोग। पहला नंबर, नाक, तो नाक रगड़ना, जिसका अर्थ होता है गिड़गिड़ाना। तो अब चलिएगा वाक्य प्रयोग में जो आपको लिखना है कि अपने इस अक्कर के कारण तुम्हें सभी के सामने एक दिन अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। अपनी नाक जो वो क्या होगा, रगड़नी पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पर कहा गया था कि देखिए, एक और मुहावरा होगा कि नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। इन बच्चों ने सभी के नाक में दम कर दिया। क्या हुआ था, तो सभी को दम कर दिया। कि देखिए, एक और अर्थ एक दिया है और कि नाक भो, हालाँकि दोस्तों चाहे ना आप 2 लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। कम से कम 2 पहला ये दूसरा 2-2 मुहावरा लिख लीजिए एक-एक शब्द का। अब चलिएगा दूसरा देखते हैं, दाँत। इसके बारे में जो आपको नोट करना है, ये जो आपको देखें इसे नहीं लिखना है, ठीक है? अब चलिए दाँत के बारे में आपको 2
मुहावरा लिखना है कि दाँत खट्टे करना, जिसका अर्थ होता है हरा देना। युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मनों के दाँत खट्टे कर दिए। और दूसरा नंबर जो देखें, दाँत पीसना, जिसका अर्थ है गुस्सा होना। तुम अपनी यह दाँत पीसने की आदत छोड़ दो। ठीक है? ये पूरा आपको नोट कर लेना है। और 3 नंबर जो आपको देखें ना, ये नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखिएगा। ठीक है? चलिए अब देखेंगे अगला जो दिया है गला। गला जो दिया गया है, इसका पहला जो होगा कि गला फाड़ना, जिसका अर्थ होता है जोर से चिल्लाना। वह गला फाड़कर अपनी दवा का विज्ञापन कर रहा था। दूसरा, गला काटना, इसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना, कि इस तरह का दुर्व्यवहार कर तुम दूसरों का गला काट रहे हो, यह उचित नहीं है। बस इसके बारे में भी आपको उसमें 2-2 मुहावरा ही लिखना है। हालाँकि यहाँ पर 3-3 दिया गया है, लेकिन 3 नहीं लिखना है, 2-2 लिखिएगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कम से कम 2 भी लिखिएगा तो चलेगा। अब दिया है यहाँ पर मुँह। आइ आइए, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि अपना सा मुँह लेकर रह जाना, जिसका अर्थ होता है कि अपमानित होने के बाद हताशा होना, ये वाक्य प्रयोग दिया गया है। फिर देखिए दूसरा जो मुहावरा होगा कि मुँह बनाना, यानी चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव प्रकट करना। और ये जो आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या है? हमारा वाक्य प्रयोग है। क्या है? तो वाक्य प्रयोग दिया गया है। ठीक है? बस इतना ही आपको लिखना है। 2-2 मैं आपको मुहावरा बता रहा हूँ। अब चलिए, ये इससे तो मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब चलिएगा क्या है कि जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। क्या करना है? आकर्षक विज्ञापन। देखिए यहाँ पर जो आप लोग बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉक्स कॉपी में बनाने के बाद आपको लिखना है कि जल ही जीवन है। फिर आगे स्टूडेंट आप सबको लिखना है, इस प्रकार से पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है? कहीं पर कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप लोग अच्छी प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है? देखिएगा स्टूडेंट, अब इसके आगे ऐसा कि दिया है कि मैंने समझा, तो आप क्या समझे इस चैप्टर से? तो आंसर में लिखना है आपको। देखिए कि बुरे कार्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और ईमानदारी से कार्य करने वालों को सम्मान प्राप्त होता है। अतः हमें हमेशा सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। घमंड से व्यक्ति का सिर नीचा होता है तथा विनम्रता से सिर झुकाने वाला व्यक्ति आसमान की बुलंदी को छूता है। क्या चीज़ छूता है? तो आसमान की बुलंदी को। ठीक है? चलिए अब हम लोग फिर देखेंगे स्वयं अध्ययन, ऐसा कि दिया गया है कि किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करके, तो हालाँकि दोस्तों इसे दिया गया कि ग्रामीण और शहरी व्यक्ति तुलना करना है। तो आपको इस प्रकार से 2 बॉक्स बना लेना है तालिका, और यहाँ पे लिखना है कि यह सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। कौन? तो ग्रामीण लोग जो होते हैं। और यह सुबह का 7 बजे उठता है। यह अपने पशुओं का चारा डालता है। यह नहा धोकर नाश्ता करता है। पशुओं को नहलाने के बाद खुद नहाता और नाश्ता करता है। यह दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार से फिर देखिए आगे आपको लिखना है कि यह खेतों में काम करता है, लेकिन यह जो होता है यह दफ्तर में कंप्यूटर कार्य करता है। यह शारीरिक परिश्रम, तो यह जो होता है शहरी लोग जो होते हैं वो मानसिक ही कार्यक्रम करते हैं। सूरज ढलने के बाद घर लौटता है। कौन? ये ग्रामीण लोग। और घर परिवार के साथ वक्त बिताता है। रात को भोजन कर सो जाता है। रात को भोजन कर दोनों फिर सो जाते हैं। ठीक है?